हेलो एवरीवन, आज है 1 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। देखिए, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है ये। और शेयर की प्राइस की मैं बात करूं तो डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों से ये शेयर थोड़ा सा प्रेशर में ज़रूर है। हल्की हल्की गिरावट हमें यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बड़े ब्रोकरेज फर्म की क्या कमेंट्री है और कंपनी में क्या क्या चेंजेस आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं जो शेयर प्राइस पर असर भी डालने वाले हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मदरसन सूमी 234 रुपये का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में यहाँ पर 3.5% की गिरावट हम देख चुके हैं। इंटरेस्टिंग चार्ट है। तकरीबन 250 का शेयर था, टूट के वापस 232 पर पहुंचा, वापस तेजी बनी, 245 तक गया, वापस टूट के ये 228 तक गया। ठीक है, उसके बाद एक झटके में तेजी बनी, 228 से एक ही दिन में 240 के करीब ये शेयर पहुंच गया। वापस थोड़ा सा ये हल्का जरूर हुआ है, लेकिन नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके जरूर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक साल में 150% का ग्रोथ है। 93 का शेयर देखिए तेजी बनी थी, वापस टूट गया और ये लंबा वक्त था। ठीक है, अब देखिए शेयर 93 रुपीज से ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 127 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद ये लगातार नीचे की तरफ जाता गया और लंबा वक्त इसने बिताया इस लेवल के दौरान 105 के करीब पहुंचा, लेकिन और जब दौड़ा तो सीधा 165 से भी ऊपर निकल गया। वापस थोड़ा सा नीचे गया, वापस तेजी दिखाई, वापस नीचे गया, वापस तेजी दिखाई। अब वापस यही वाला दौर है जो पहले यहाँ पे था, बिल्कुल वही वाला दौर अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन दौड़ेगा जरूर ये शेयर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब चर्चा करते हैं कि भैया क्यों ये प्रेशर में है शेयर। क्योंकि देखिए, कोरोना की थर्ड वेव कहीं ना कहीं मार्केट को परेशान कर रही है। और मदरसन सूमी की मैं बात करूं तो इंडिया के बाहर भी इनका काफ़ी बड़ा नेटवर्क है जहां पर इनके बिजनेस होते हैं। यूएस से लेकर कई सारे देशों में कंपनी काम करती है। और यूएस में हाल फिलहाल में कोरोना के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जो कह रहे थे पहले कि भैया अगर आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, ये बात यूएस में चल रही थी, मतलब अनाउंस कर दिया था भैया प्रेसिडेंट ने। लेकिन अब केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं वहाँ पर कि उनको मास्क पहनने के लिए भी अब बोल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन वहाँ पर बनी है वो उतनी अच्छी नहीं है। और यही वजह कि कंपनी का एक बड़ा बिजनेस भी जो है वो यूएस हो गया, यूके हो गया, अलग अलग जो देश है वहाँ से होता है। और यही वजह है कि प्रेशर में ये शेयर अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले भी ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन कंपनी उन सारी सिचुएशन बाहर आई ज़रूर है। 3 साल में 8% का ग्रोथ है। देखिए कितनी बड़ी गिरावट थी ये, 53 रुपीज़ तक गया ये शेयर। और बाद में अगर देखें तो भाई साहब पैसा ही पैसा छपा है लोगों का, जिन लोगों ने नीचे के लेवल पर बाइंग करी थी यहाँ पर। लार्ज कैप शेयर है, 75,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1 करोड़ 25 लाख के करीब का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 33.96% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 16.86% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 9.72% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 3.04% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्ट लिमिटेड है 4.04% की होल्डिंग के साथ। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। और अच्छी बात प्रमोटर की यह है कि प्रमोटर अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स को लगातार छुड़ा रहे हैं। पिछले साल प्रमोटर की 11% से भी ज़्यादा की होल्डिंग गिरवी थी। आज इनकी होल्डिंग मुश्किल से 4% से भी कम देखने को मिल रही है जो गिरवी है। तो ये एक अच्छी बात है। और डिविडेंड भी 150% का पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपये 50 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। टेक्निकल रेटिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है, गिरावट के थोड़े से संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसका रीज़न मैंने आपको बताया कि इनका बिजनेस जो है वो इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। और अगर बाहर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो भैया कहीं ना कहीं इनकी सप्लाई चेन के ऊपर एक बड़ा डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि शेयर में थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है। एक और चीज़ देखें तो अकॉर्डिंग टू काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेज अगर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल की 300 रुपये का टारगेट है, खरीदने की सलाह है। प्रभुदास लीलाधर की बात करें 311 का टारगेट है, खरीदने की सलाह है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट
खरीदने की सलाह है, 300 का टारगेट है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एमकी ग्लोबल को लगता है कि भैया ऑटोमोबाइल्स में आने वाले समय में जो सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा देखने को, मतलब बिजनेस अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, इनकी जो बिक्री है वो काफ़ी अच्छी होगी। अब देखिए यहाँ पर ऑटो स्टॉक्स हैव बीन बजिंग सिंस past few session as auto sales are expected to improve with ease in कोविड लॉकडाउन। तो देखिए जो कोविड में जो लॉकडाउन वगैरह थे, जैसे उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिला है, ऑटोमोबाइल के सेल्स बढ़े हैं। रीज़न सिंपल है कि भैया कोरोना काल में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो चाहते हैं कि भैया अपनी खुद की गाड़ी खरीदे, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो भैया अभी उतना इफेक्टिव चल नहीं रहा है, और चल भी रहा है तो लोगों के मन में एक डर है। ठीक है, तो जो लोग प्रीफर करते हैं कि भैया अफोर्ड कर सकते हैं तो अपनी गाड़ी को खरीदना अफोर्ड करते हैं। और ऐसे में एमकी ग्लोबल की तरफ से ऑटोमोबाइल्स में कुछ शेयर चुने गए हैं, जिसमें से उनको लगता है कि आने वाले समय में ऑटोमोबाइल में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, जिसमें टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह है, 400 का टारगेट है। अशोक लेलैंड 155 का टारगेट है। मारुति सुजुकी 9,000 रुपये का टारगेट है। आइशर मोटर्स 3,180 का टारगेट है। और ऑटो एंसिलरीज में अगर हम देखें तो मदरसन सुमी का 325 का टारगेट है, खरीदने की सलाह है। तो मदरसन सुमी में अच्छी खासे टारगेट देखने को मिल रहे हैं। और 100% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 100% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। बेचने की बात यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है, 100% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं। और बड़े बड़े टारगेट बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के हमें यहाँ पर देखने को मिल भी रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पर, तो मदरसन सुमी को लेकर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, बल्कि अच्छे रेवेन्यू है। कोरोना काल में भी इनके रेवेन्यू इंटैक्ट रहे हैं। प्रॉफिट अगर हम देखें तो हाँ, प्रॉफिट कोरोना काल में गिरे जरूर थे, लेकिन वापस ऊपर उठने की कोशिश है। 1,485 करोड़ के आसपास का मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतर है, अच्छा शानदार है। मदरसन सुमी करंट प्राइस डेफिनेटली इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर ने अच्छा पैसा बनाकर दिया है। बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा यहाँ पर बना है। खरीदने का अभी भी सही वक्त, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं और कोई भी रेड फ्लैग्स देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। 72% एनालिस्ट आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 72%। और 71 का पी रेशियो है इनका। मदरसन सुमी देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो काफ़ी अच्छी बात है, जिनकी अच्छी खूबियों में से एक है। और कंपनी ने एक हेल्थी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है। नेगेटिव चीज़ भी है कि भैया अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। लेकिन मदरसन सुमी की एक और खूबी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जब हम बोनस की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में आता है विप्रो, इन्फोसिस, वो सारी कंपनियां आती है, टीसीएस आती है। लेकिन मदरसन सुमी आप देखिए 2012 से लेकर 2018 के बीच में 5 बार ये कंपनी बोनस पे कर चुकी है। 2018 में बोनस पे किया था, 17, 15, 13, 12 में इन्होंने बोनस पे किया हुआ है। और अभी भी देखें तो कंपनी वापस अपने 2018 वाले चार्म पर लौट रही है। और उम्मीद है कि कंपनी इस बार नहीं तो एटलीस्ट अगले साल आपको बोनस ज़रूर पे कर सकती है। क्योंकि देखिए आप देखिए जब इन्होंने बोनस दिया तो 2012 से लेकर 2018 के पीरियड में, तब शेयर प्राइस में कितनी बड़ी तेज़ी आई थी। ठीक है, हो सकता है कि दोबारा वैसे ही तेज़ी देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है, तो शायद यहाँ पर बोनस की भी अनाउंसमेंट हो सकती है। इसके अलावा देखिए डीमर्ज तो होने ही वाली है। कंपनी ने इसके बारे में खुद ही अनाउंसमेंट किया था, जो इनका हार्नेसिंग का बिजनेस है उसको ये डीमर्ज करेंगे और वापस एक एज अ नई कंपनी के तौर पर इसको एस्टैब्लिश करेंगे। और ऐसे में डेफिनेटली अगर आपके पास मदरसन सुमी के शेयर है तो आपको उसके भी शेयर्स मिलेंगे। अब कितने शेयर्स मिलेंगे वो कंपनी जो स्वैप रेशो डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा ये। ओवरऑल मैं कहूँगा मदरसन सुमी, देखिए मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए चूज़ करूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि कंपनी का जो प्लान है 2025 तक का वो बहुत ही शानदार है। कंपनी के बिजनेस इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने में फैले हुए हैं। ऑटोमोबाइल में एक बड़ी रफ्तार आपको देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। और अगर मतलब गाड़ियाँ बिकती है तो कहीं ना कहीं भैया इनके पार्ट्स बनाने वाली कंपनी को फ़ायदा है, क्योंकि इनका भी जो सेलिंग है वो ऑटोमेटिकली इनकी भी बढ़ने वाली है। तो ये भी एक अच्छी बात है। ओवरऑल इतना ही है। मदरसन सुमी खरीदारी करी है, बने रहिए। देखिए काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके, काफ़ी मुझे कमेंट भी आई थी कि यार ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो इसी साल तीसरे महीने में ये 300 ये 233 के आसपास पहुंचा था। ठीक है, टूटकर 200 से भी नीचे गया, वापस एक अच्छी रफ्तार पकड़ी, 270 के करीब पहुंचा। और अब वापस अगर देखें तो एक लंबे समय से इसी प्राइस रेंज में अटका हुआ है ये। तो देखिए बढ़ेगा लेकिन वक्त लगेगा और आपको वक्त देना पड़ेगा। ठीक है,
रिजल्ट्स भी इनके आने वाले हैं। रिजल्ट्स हालांकि कब आएंगे इसके बारे में अगर हम कोई डेट देखें तो 10 अगस्त को इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो वो भी दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। पिछली बार जब इनके रिजल्ट्स आए थे तभी इसने एक झटके में एक बड़ी रफ्तार पकड़ी थी। इस बार रिजल्ट्स अगर आते हैं तो कैसे आते हैं वो डेफिनेटली देखना रहेगा, और कंपनी अपना बोनस पे करती है कि नहीं, डीमर्ज होने के बाद कितना शेयर्स मिलेंगे, वो भी कई सारी अनाउंसमेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो, शानदार हो। और मदरसन सुमी मेरी खरीदने की सलाह है, खरीदारी करिए तो बने रहने की सलाह है, बेच के निकलना तो यहाँ पर नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है भैया, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।